कुछ महिलाएं मेहमानों के आने से खुश नहीं होतीं और समाज तुरंत उन्हें घमंडी, असामाजिक या रूखा मान लेता है। लेकिन गहरी मनोविज्ञान कहती है, ऐसी महिलाओं के भीतर अक्सर साधारण नहीं बल्कि बहुत जटिल मानसिक संरचना काम कर रही होती है। उनका मेहमानों से बचना कई बार असभ्यता नहीं बल्कि एक अनकहा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कार्ल जंग के अनुसार इंसान का व्यवहार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा बाहर दिखता है। उसके पीछे अनकॉन्शियस मोटिव्स छिपे होते हैं। और जो महिलाएं बिना कारण लोगों की भीड़, अचानक मेहमान, सोशल इंट्रूजन पसंद नहीं करती, उनके भीतर अक्सर 8 गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पाए जाते हैं। इन बातों को समझ लेने के बाद शायद आप ऐसी महिलाओं को पहले जैसा कभी न देखें। नंबर 1, अपने निजी स्पेस को बहुत महत्व देती है। हर व्यक्ति घर को सिर्फ ईंटों की जगह नहीं मानता। कुछ महिलाओं के लिए घर उनके इनर वर्ल्ड का विस्तार होता है। वो घर को इमोशनल सैंक्चुएरी की तरह जीती है। जब अचानक मेहमान आते हैं, उनके लिए यह केवल लोगों का आना नहीं होता, यह उनकी निजी ऊर्जा में प्रवेश जैसा महसूस होता है। कार्ल जंग इसे साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज से जोड़ते थे। जिन लोगों की इनर सेंसिटिविटी अधिक होती है, वे अपने मानसिक क्षेत्र की रक्षा अधिक करते हैं। ऐसी महिला सोचती है, मेरा शांति वाला वातावरण डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे अपनी नेचुरल स्टेट बदलनी पड़ेगी, मुझे सोशली परफॉर्म करना पड़ेगा, और यही उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। बहुत बार जो महिला मेहमान पसंद नहीं करती, वह एंटी सोशल नहीं बल्कि डीपली प्रोटेक्टिव होती है। वो अपने घर को स्टेज नहीं, सैंक्चुएरी मानती है। यही कारण है कि वे बिना सूचना आने वाले मेहमानों से विशेष असहज हो जाती है, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज विजिट, सरप्राइज अटैक जैसा महसूस हो सकता है। ऐसी महिलाओं में इनर ऑर्डर की क्रेविंग बहुत स्ट्रांग होती है और कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस उन्हें मेंटली ड्रेन कर देता है। दूसरी निशानी, लोगों से मिलना उनको जल्दी मेंटली ड्रेन कर देता है। हर सोशल इंटरैक्शन एनर्जी देता नहीं, कई बार एनर्जी खींचता भी है। कुछ महिलाएं सोशल मास्किंग से थक जाती है। मेहमान आए, मुस्कुराओ, सर्व करो, बात करो, खुद को प्रेजेंटेबल रखो, लगातार इमोशनल रेगुलेशन करो। दूसरों के लिए यह सामान्य हो सकता है, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज के लिए यह एग्जॉस्टिंग रिचुअल है। जंग ने इंट्रोवर्टेड एनर्जी स्ट्रक्चर में बताया था, कुछ लोग इंटरैक्शन के बाद रिचार्ज नहीं बल्कि डिस्चार्ज महसूस करते हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर सोशल इंटरैक्शन के बाद मेंटली खाली महसूस करती है। उनकी समस्या लोग नहीं, एनर्जी लॉस है, इसलिए वे अवॉइड करती है। बहुत लोग इसे एटीट्यूड समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह ओवरस्टिम्युलेशन से बचाव है। ऐसी महिला अकेले बैठकर शांति में अपने तरीके से रिचार्ज करती है। उसे भीड़ से नहीं, इमोशनल फटीग से डर लगता है, और यही कारण है कि बार बार मेहमानों का आना उन्हें बोझ जैसा लग सकता है। नंबर 3, अपने माहौल पर कंट्रोल पसंद होता है। कुछ महिलाओं को एनवायरनमेंट कंट्रोल में रखना पसंद होता है। कौन कब आए, कितना रुके, घर का फ्लो कैसा हो, सब व्यवस्थित हो। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स इस कंट्रोल को तोड़ देते हैं। और साइकोलॉजी कहती है, कंट्रोल की स्ट्रॉन्ग नीड अक्सर इनर एंजाइटी से आती है। जब कोई महिला मेहमानों को पसंद नहीं करती, कई बार वह सोशल अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बच रही होती है। उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके अनकॉन्शियस स्ट्रेस ट्रिगर्स एक्टिवेट कर सकती है। कौन क्या बोलेगा, जज करेगा, इंटरफियर करेगा, क्रिटिसिज्म देगा, ये सटल फियर्स कई बार सरफेस पर दिखते नहीं। बस बिहेवियर दिखता है, उसे मेहमान पसंद नहीं, लेकिन भीतर पैटर्न कुछ और है। वह ऑर्डर चाहती है, और ऑर्डर टूटे तो भीतर बेचैनी बढ़ती है। ऐसी महिलाएं अक्सर परफेक्शनिस्ट ट्रेट्स भी रखती है। घर परफेक्ट न लगे तो गेस्ट आने से स्ट्रेस और बढ़ता है। यह सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं, साइकोलॉजिकल कंट्रोल की जरूरत है। चौथी निशानी, वो सुपरफिशियल रिश्तों से दूरी रखती है। बहुत महिलाएं सोशल नाइसेटीज में मीनिंग नहीं देखती। फॉर्मल विजिट्स, फोर्स्ड कॉन्वर्सेशंस, हॉलो पोलाइटनेस उन्हें आर्टिफिशियल लग सकता है। जंग कहते थे, कुछ पर्सनालिटीज ऑथेंटिसिटी के बिना जुड़ाव स्वीकार नहीं करती। ऐसी महिलाएं क्वांटिटी नहीं, डेप्थ चाहती है। उन्हें 2 गहरे रिश्ते पसंद होंगे, लेकिन 10 औपचारिक रिश्ते नहीं। इसीलिए उन्हें फ्रीक्वेंट विजिटर्स पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है, लोग आते हैं, बातें करते हैं, जाते हैं, पर कुछ असली नहीं।
और यह एम्प्टीनेस उन्हें डिस्टर्ब करती है। समाज इसे एरोगेंस समझ सकता है, लेकिन यह कई बार डेप्थ सीकिंग नेचर होती है। ऐसी महिला छोटी सोशल परफॉर्मेंसेस में रुचि नहीं रखती। वह मीनिंगफुल कनेक्शन चाहती है, ऑब्लिगेशन बेस्ड कनेक्शन नहीं। इसलिए मेहमानों से दूरी उसके इमोशनल स्टैंडर्ड्स को भी दिखाती है। पांचवी बात, वो आसानी से सब पर ट्रस्ट नहीं करती। हर अवॉइडेंस इंट्रोवर्शन नहीं होती। कई बार उसके पीछे ट्रस्ट वूंड्स होती है। कभी क्रिटिसिज्म मिला, कभी रिलेटिव्स ने इंटरफियर किया, कभी प्राइवेसी वायोलेट हुई, कभी इमोशनल हर्ट मिला। अनकॉन्शियस माइंड याद रखता है, फिर व्यक्ति पैटर्न बनाता है, डिस्टेंस। ऐसी महिला कॉन्शियसली कहेगी मुझे मेहमान पसंद नहीं, लेकिन अनकॉन्शियस कह रहा हो सकता है मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूं। कार्ल जंग शैडो पैटर्न्स में बताते हैं कि अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस बिहेवियर के रूप में प्रकट होते हैं। यही यहां होता है। कई बार वह सिर्फ लोगों से नहीं, पुराने इमोशनल वूंड्स की पुनरावृत्ति से बच रही होती है। इसीलिए वह कंट्रोल्ड इंटरैक्शंस पसंद करती है। कम लोग, कम इंट्रूजन, कम रिस्क। यह कोल्डनेस नहीं, साइकोलॉजिकल आर्मोर हो सकता है। नंबर 6, अकेलापन उनको खाली नहीं, शांति देता है। कुछ महिलाएं अकेलेपन से नहीं डरती, उससे पोषित होती है। सॉलिट्यूड उनके लिए खालीपन नहीं, रिचनेस है। वहां रिफ्लेक्शन है, इमेजिनेशन है, इमोशनल रेगुलेशन है, इनर डायलॉग है। ऐसी महिला के लिए शांत दोपहर, किताब, चाय, खामोशी, सोशल गैदरिंग से ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। फिर बार बार मेहमानों का आना उसे उस इनर रिचनेस से बाहर खींचता है और वह रेजिस्ट करती है। जंग ने इंडिविजुएशन की प्रक्रिया में इनवर्डनेस को गहरा महत्व दिया। जो लोग भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं, वे बाहरी नौ से जल्दी थकते हैं। ऐसी महिला समाज के हिसाब से रिजर्व्ड दिख सकती है, लेकिन भीतर उसका जीवन बहुत जीवंत हो सकता है। वह अकेली है, पर खाली नहीं। यही गहरा फर्क है, और इसलिए मेहमानों की भीड़ उसे एनरिचमेंट नहीं, इंटरप्शन लग सकती है। नंबर 7, वो इमोशनल बर्डन उठाना पसंद नहीं करती। एक सच जिसे कम लोग समझते हैं, मेहमानों की मेजबानी सिर्फ फिजिकल काम नहीं, इमोशनल लेबर भी है। मूड मैनेज करना, हॉस्पिटैलिटी दिखाना, अटेंशन देना, दूसरों को कंफर्टेबल कराना, ये इनविजिबल लेबर है। और कई महिलाएं इससे इंटरनली थक चुकी होती है। विशेषकर वे महिलाएं जो पहले से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालती है। उनके लिए एक्स्ट्रा गेस्ट्स मतलब एक्स्ट्रा इनविजिबल बर्डन, और वे उससे बचती है। समाज अक्सर इसे सेल्फिशनेस कह देता है, पर साइकोलॉजी कहती है यह बाउंड्री असर्शन हो सकती है। वह साइलेंटली कह रही है मेरी ऊर्जा सीमित है, मैं हर समय दूसरों के कंफर्ट की जिम्मेदार नहीं। यह अवेयरनेस कई बार बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी की निशानी होती है। जो महिला इमोशनल लेबर की कीमत समझती है, वह अनावश्यक सोशल ऑब्लिगेशन से दूरी रख सकती है। नंबर 8, वो अक्सर मिसअंडरस्टूड होती है। सबसे गहरी बात यही है, ऐसी महिलाओं को अक्सर गलत समझा जाता है। उन्हें रूड कहा जाता है, घमंडी कहा जाता है, असभ्य कहा जाता है, और बार बार जजमेंट मिलने पर व्यक्ति और विद्रोह करने लगता है। यह सेल्फ प्रोटेक्टिव लूप बन जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस क्रिएट्स मोर मिसअंडरस्टैंडिंग, और यह साइकिल गहरी हो जाती है। जंग कहते थे जो लोग अपने ट्रू नेचर के साथ जीते हैं, उन्हें कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस अक्सर रिजेक्ट करती है। ऐसी महिलाएं कई बार बस सोशली स्क्रिप्टेड रोल्स निभाना नहीं चाहती, वे जेन्युइन रहना चाहती है, और उसी वजह से मिसअंडरस्टूड होती है। विडंबना यह है, जिन्हें लोग असामाजिक समझते हैं, वे अक्सर भीतर बहुत संवेदनशील होती है। बस वे अपनी ऊर्जा, सीमा और शांति को हल्के में नहीं लेती। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि ऐसी महिलाएं मेहमान पसंद क्यों नहीं करती, बल्कि यह है समाज हर अलग बिहेवियर को तुरंत फ्लॉ क्यों मान लेता है। क्यों प्राइवेसी चाहना गलत माना जाता है, क्यों बाउंड्रीज को एटीट्यूड समझा जाता है। शायद क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ से अलग चलता है, वह हमेशा लोगों को असहज करता है, और यही शैडो रिएक्शन है। कई बार जो महिला मेहमानों को अवॉइड करती है, वह इमोशनली कोल्ड नहीं, साइकोलॉजिकली इवोल्व हो सकती है। वह जानती है कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ बचानी है, और यह साधारण अवेयरनेस नहीं, यह इनर मैच्योरिटी है।
तो जो महिलाएं मेहमानों का आना पसंद नहीं करती, उनमें अक्सर ये 8 गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पाए जा सकते हैं। निजी मानसिक स्पेस की सुरक्षा, सोशल एनर्जी एग्जॉशन, कंट्रोल और ऑर्डर की स्ट्रॉन्ग नीड, सुपरफिशियल रिश्तों से दूरी, हिडन ट्रस्ट इश्यूज, सॉलिट्यूड से गहरा प्रेम, इमोशनल लेबर से बचाव, मिसअंडरस्टूड होने की पीड़ा। अब जब आप ऐसी किसी महिला को देखें, जल्दी जजमेंट देने से पहले शायद 2 बार सोचेंगे, क्योंकि कई बार जो बिहेवियर रूखापन लगता है, वही भीतर की गहरी संवेदनशीलता का संकेत होता है। और काला जंग शायद यही कहते, जो सरफेस पर दिखाई देता है, सत्य अक्सर उससे कहीं गहरा होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, इन 8 बातों में शायद आपने किसी अपने को या शायद खुद को पहचान लिया होगा।